शिवपुरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे ये दो ही महिला और पुरुष पति पत्नी हैं, लेकिन आपस में नहीं है बल्कि कौनों के पति हैं और कौनों की पत्नी हैं। इन पति को आरोप है कि इनकी पत्नी धोखा दे के चली गई एक जज साहब के संग, और जो महिला बैठी हैं इनको क्या वो है कि जज साहब इनके पति हैं और इनको भी धोखा दे दो। अब आप जानो कहानी। महिला को नाम है गंगा शाक्य। इनको आरोप है कि इनके सिविल जज पति दीपू शाक्य ने धोखे से इनको तलाक दे दो। उतई इनके संग बैठे युवक आशीष पाल को आरोप है कि जय जज साहब इनकी पत्नी को बहला फुसला के अपने संग रखे हैं। पत्नी दो बच्चों को उनके संग लेके चली गई हैं। महिला ने जज पति के खिलाफ ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। में पति के खिलाफ जांच की मांग करी गई है। उतई युवक ने भी न्याय की गुहार लगाई है। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने एक रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई है, क्या कुछ मामला है, क्या शिकायत की आपने? सर, मेरा उसमें तलाक का मामला है। मैंने सिर्फ धोखाधड़ी से तलाक लिया गया। मेरे पति ने मेरे को बोला कि मेरे को 2 करोड़ का नुकसान हुआ है और मैं अफीम का खेती करता था, उसमें मेरे को 2 करोड़ का नुकसान हो गया है। और मेरी वो खेती में हम लोग मंदसौर में करते थे, उसमें 4 जजेस साथ थे और खेती पूरी तरह से जला दी गई है और नुकसान हो गया है मुझे 2 करोड़ का, और मैं उसको कैसे भरूंगा? इसलिए है ना, अगर मेरे पर मैं अगर तू साथ में रहती है तो है ना, वो लोग मेरे को कुछ हो गया या मेरे को मार दिया, कुछ कर दिया, तो वो तेरे से पैसे लेंगे, तू कहाँ से उसका पैसा भरेगी? इसका एक ही उपाय है कि तू मेरे से तलाक ले। मैं ऐसे कैसे तलाक ले लूँ? उनको इस चीज़ का सबूत तो दो कि आपने मंदसौर में खेती की है। उसका कोई सबूत नहीं है, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जल गई है। अगर तुम मेरे पे विश्वास करते हैं, मेरे पे सच में नुकसान हो चुका है 1 करोड़ का 2 करोड़ का, तो चाहे तो मेरे साथ रह ले, लेकिन मेरे को भविष्य में कुछ हो गया और मैंने तेरे से पैसा मांगा, तो कहाँ से देगी? मैं अगर मैं मर गया या मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं अपना दिवालिया घोषित कर सकता हूँ अपने आप, और मैं सबसे पहले तुझे सुरक्षित करना चाहता हूँ। मैं तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, तलाक हो गया आपका? सर, मेरे पति ने फिर बड़ी चतुराई से कागज वगैरह कुछ भी तैयार करवाया, मेरे को कोई पता नहीं। मेरे पति खुद सिविल जज हैं, उन्हें अपनी पदवी का सर, मेरे पति अभी सागर में देवरी में पदस्थ। कब शादी हुई थी आपकी? सर, मेरी शादी 17 मई 2011 में हुई थी। जज बनने से पहले ही थी बात? सर, जज बनने से पहले हुई थी। मेरे पति पहले बेरोजगार थे, शादी के 8 साल बाद जज बने। उसके बाद भी हम लोग साथ में नहीं रहे। मेरे पति सबसे पहले शाजापुर में थे, 2 साल तक शाजापुर रहे। उसके बाद उनकी डबरान पोस्टिंग हुई, जब फिर 2021 में हम लोग साथ रहने। एक बार नाम बता दीजिए। जज का नाम क्या है? जज का नाम दीपू शाक्य, न्यायाधीश। बच्चे कहाँ हैं आपके? सर, पति के पास ही है। तो आपका ये तलाक हो गया है ना? यस सर। फिर आपको ये कब पता पड़ा कि आपके साथ धोखा हो गया? सर, मैं इसको पता चला 14 फरवरी को कि मेरे साथ धोखाधड़ी से तलाक हुआ, कि मेरे पति मेरे साथ नॉर्मल व्यवहार से रहते थे, अच्छे रहते थे। अच्छा, मोनिका के साथ इसकी क्या केमिस्ट्री है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे 2017 से साथ में पढ़ा रहे हैं, ग्रुप में पढ़ाते थे, साथ में पढ़ते थे। बोलते थे कि मुझे उसको जज बनाना है, लड़की टैलेंटेड है, पढ़ सकती है, बन सकती है। मैंने कहा ठीक है, जज बनाने हैं। 2018 हो गया, 19 हो गया। 19 से तो मेरे पति का जब चेंज हुआ उस टाइम से तो उनका बिल्कुल बर्ताव बिल्कुल चेंज हो गया। मेरे को मारते थे, पीटते थे। तो आपको मोनिका पर डाउट था कभी? सर, मेरे को मोनिका पर डाउट था, लेकिन मैं श्योर इसलिए नहीं होती थी कि मैंने कोई प्रूफ नहीं देखा, उनको साथ में कभी पकड़ा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरे को अभी कुछ टाइम बाद सर मेरे को कुछ आधार कार्ड मिले तलाक के बाद, जिनपे मोनिका यादव का फोटो है, मेरा आधार कार्ड है और उसपे मोनिका यादव का फोटो है। सर, मुझे समझ नहीं आया आधार कार्ड यूज क्या होते हैं। सर, होटल्स वगैरह के अलावा और कहीं कुछ नहीं होते मेरे हिसाब से। तो मेरे पति और मोनिका यादव साथ में। अब जैसे ये भाग गई है, मोनिका जी अपने बच्चों के साथ भाग गई है, तो आपका क्या मानना है कि दोनों साथ हैं? मेरे को मानना है कि मेरे पति ने ही गायब करवाई। मेरे पति के शादी है वो, और मेरे से शादी कर इसलिए उन्होंने मेरे से धोखाधड़ी से तलाक लिया है। उन्होंने कोई खेती मेथी नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने जी मोनिका यादव की वजह से मेरे से तलाक लिया है, और वो दोनों शादी कर। क्या चाहती हैं आप? सर, मैं ये चाहती हूँ, मैं अपने 2 मेरे बच्चे हैं, मेरी 10 साल की बच्ची है और 13 साल लड़का है। मैं उन्हें चाहती हूँ वो भी पति के साथ है? मेरे पति के साथ है, क्योंकि मेरे को जीवन जीने का कोई आधार होना चाहिए। सर, मैं अकेली कैसे जीऊँ? ये बताएं कि अभी इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? सर, मैंने तो तलाक की जरूर शिकायत की है। मेरे अभी हाई कोर्ट में लगाई है? अपील लगा रही है पिटीशन। अभी आसिफ जी, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। क्या घटा प्रोसेस के बारे में?
एक्चुअल में मेरी शादी 2006 में हुई थी, ज़्यादा से मैंने लव मैरिज किया और उसके बाद वो उस टाइम पे 12th पास थी और 12th पास करके मैंने उसको ग्रेजुएशन कराया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर उसको लॉ कराया, लॉ कराने के बाद PGDCA कराया और फिर उसके बाद मैंने उसको 2018 में सिविल जज की तरफ से बोला कि तुम जज बनो डिस्ट्रिक्ट जज और तुम बन जाओ। तो 2018 से उसने सिविल जज की तैयारी शुरू की। अब उस टाइम पे पास में कोचिंग थी तो मैंने उसकी कोचिंग में गया, वहाँ पे दीपू शाह की भी तैयारी कर रहा था सिविल जज की, जो पहले तैयारी कर रहा था 4-5 बार तो नहीं चुका था सिविल जज का और वो उसका चल रहा था साथ में। तो अब इन दोनों का संपर्क हो गया। संपर्क होने के बाद ये लगा साथ में पढ़ने लगे तो फिर उनकी नज़दीकी और बढ़ती गई और उसके बाद 2019 में दीपू शाह के साथ सिविल जज में चेंज हो गया और उसकी पोस्टिंग हो गई शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में पोस्टिंग होने के बाद ये मुझसे बोलती है कि मैं इंदौर तैयारी करूँगा, इंदौर में मेरा सही मिल जाएगा तो मैं जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने उसको इंदौर भेज दिया तैयारी करने में इंदौर गया। तो वहाँ से जब मेरे पास एक चीज़ है इंदौर से शाहजहाँपुर इससे मिलने इसको रूम पे आती थी और 3 दिन शेड्यूल 3 दिन में रुकती थी। तो फिर मैंने इसको वापस शेड्यूल बुलवाने के बाद मैंने बोला कि अब आप एक काम करें, आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, आप कुछ नहीं करते, आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर ये चीज़ मुझे लगा ये ठीक हो गई है, मगर ये चीज़ ठीक नहीं होती। ये लोग अलग अलग नंबरों से अलग अलग सिमों से ये लोग लगातार संपर्क में रहे और उसके बाद अभी जब मेरे जानकारी में आया कि इसने दीपू शाह ने अपनी पत्नी गंगा को तलाक दे दिया और इसका बिहेवियर मेरे पति का बिहेवियर मेरे लिए लगातार चेंज होता जा रहा है। ये लगातार झगड़े और छोटी छोटी बातों पे दूर जाना, ये करना वो करना, बहुत सारी मुझ पर ब्लेम लगाना, मुझे उल्टा मुझ पर ब्लेम करना, मुझे मैं चरित्र या ड्रिंक करता हूँ उसको उल्टी सीधे आरोप लगा। तो मुझे समझ नहीं आता मुझको उल्टी सीधे आरोप लगा हो रही है। फिर समझ में आया जब इसका डिवोर्स हुआ तब मुझे समझ में आया कि इसमें ये कारण है। इसका कारण मुझे समझ में आया 16 अप्रैल को जब ये घर छोड़ के गई तो मुझे यकीन हो गया कि ये पूरा मैटर इसका रचा हुआ। पुलिस में कंप्लेंट की आपने? हाँ, मैंने पुलिस में दिया, थाने में कंप्लेंट की है। बच्चे कहाँ हैं आपके? और मेरे बच्चे भी साथ में ले गई है, 2 बच्चे में एक बेटी है। अच्छा, आपको भरोसा है कंफर्म है कि उन्हीं के साथ गई है? बिल्कुल कंफर्म। कितने दिन हो गए? ये उसी ने करवाया है, उसी का पूरा षड्यंत्र। अभी कितने दिन से गायब है आपकी पत्नी? 15 तारीख से गायब। 15 अप्रैल 4 दिन। फिलहाल 2 परिवार एक तरीके से बिखरे हैं, आरोप गंभीर लगे हैं और अभी पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है जो देखने वाली बात है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के सानिध्य में हुए 25,000 से अधिक कन्याओं के पावन कन्यादान और एक बार फिर होने जा रहा है 23वां कन्यादान समारोह। आयोजन में संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के वर वधू हो सकेंगे शामिल। कन्यादान में सरकारी राशि के अलावा गोपाल भार्गव जी की तरफ से मिलेंगे आकर्षक उपहार। कन्यादान हेतु रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन 15 मार्च से 25 अप्रैल तक होंगे, तो देर न करे, आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एक्सेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।